करीब 6 महीने पहले वन प्लस इंडिया के मुखिया रॉबिन ल्यू ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। मैसेज साफ था, वन प्लस कहीं नहीं जा रहा, कंपनी भारत में पहले की ही तरह काम करती रहेगी। 6 महीने बाद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट अलग ही तस्वीर दिखा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस इसी हफ्ते अमेरिका और यूरोप में अपना कारोबार समेटना शुरू कर देगा और भारत की बारी 2027 में आएगी। तो सवाल ये है, जिस फोन को लोग फ्लैगशिप किलर कहते थे उसे आखिर मारा किसने? पीछे चलते हैं दिसंबर 2014। वन प्लस अपना पहला फ़ोन भारत में लाता है, सिर्फ अमेजन पर, वो भी इनवाइट के जरिए। आइडिया एक ही था, जो फीचर एप्पल और सैमसंग के 50,000 वाले फ़ोन में मिलते हैं वही आधी कीमत पर दे दो। इसे नाम मिला फ्लैगशिप किलर और भारत ने इसे हाथों हाथ लिया। 2018 आते आते आईडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 40 से 60 हज़ार रुपये वाले सेगमेंट में हर दूसरा प्रीमियम फ़ोन वन प्लस का था। कंपनी के मुताबिक 2014 से अब तक भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा वन प्लस फ़ोन बिक चुके हैं, लेकिन 2026 तक ज़मीन खिसक चुकी है। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, वन प्लस इसलिए नहीं जा रहा कि भारत के लोगों ने उसे खरीदना बंद कर दिया। असली वजह कहीं और है, एक ऐसी जगह जिसका फ़ोन से कोई सीधा रिश्ता नहीं दिखता, AI के डेटा सेंटर। दुनिया की लगभग सारी मेमोरी चिप सिर्फ 3 कंपनियां बनाती हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। 2025 के आखिर से AI का बूम इतना तेज हुआ कि ये तीनों अपनी ज़्यादातर मेमोरी उन बड़े डेटा सेंटरों को बेचने लगी जो AI चलाते हैं। वहाँ दाम ज़्यादा मिलता है, नतीजा फ़ोन बनाने वालों के लिए मेमोरी महंगी होती चली गई। रिसर्च फर्म ओमजिया के मुताबिक $400 यानी करीब 34,000 रुपये से सस्ते फ़ोन में अब अकेली मेमोरी की लागत कुल लागत का करीब 60% तक पहुँच गई है। यानी सस्ता फ़ोन बनाना ही घाटे का सौदा बन गया है। इसी वजह से ओमडिया का अनुमान है कि 2026 में सस्ते फ़ोन की बिक्री 22% तक गिर सकती है और पूरा स्मार्टफोन बाजार करीब 12% सिकुड़ सकता है। और वन प्लस की पहचान का एक बड़ा हिस्सा यही सस्ते फ़ोन थे, उसकी नोट सीरीज। जब सस्ता फ़ोन बनाना ही मुश्किल हो गया तो नोट जैसी सीरीज की ज़मीन सबसे पहले दरकी। दिक्कत एक और है, वन प्लस असल में ओप्पो की ही कंपनी है और ओप्पो खुद घाटे और बढ़ती लागत से जूझ रहा है। तो ओप्पो ने अपने सारे मोबाइल ब्रांड नए सिरे से सेट करने का फैसला किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक वन प्लस अब सिर्फ चीन में रहेगा, रियलमी चीन का बाजार छोड़ देगा और यूरोप में ओप्पो अपना ध्यान सेंट्रल यूरोप और नॉर्डिक देशों पर लगाएगा। इस पूरी गिनती में भारत का नंबर 2027 में आता है। यही वो साल है जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वन प्लस भारत समेत चीन के बाहर लगभग हर बाजार से निकल जाएगा। पैसे की तंगी अकेली वजह नहीं है, एक झटका अदालत से भी आया है। अगस्त 2025 में एप्पल ने अमेरिका की एक अदालत में ओप्पो पर मुकदमा किया। आरोप ये कि एप्पल वॉच पर काम करने वाला उसका एक इंजीनियर चेन शी नौकरी छोड़ने के ठीक पहले 63 गोपनीय दस्तावेज एक USB ड्राइव में कॉपी करके अपने साथ ले गया। इनमें दिल की धड़कन नापने वाली सेंसर टेक्नोलॉजी के राज थे। एप्पल का दावा है कि ये इंजीनियर ओप्पो के अमेरिकी रिसर्च सेंटर इनोपिक में गया और जाते वक्त उसने कंपनी को बताया कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल के लिए चीन लौट रहा है। ओप्पो इन आरोपों से इनकार करता है। कंपनी कहती है कि उसने एप्पल का कोई राज नहीं चुराया। मार्च 2026 में एप्पल ने अदालत से मांग की कि ओप्पो का सेंसर पर काम रोका जाए। इसी बीच अमेरिका में एक चीनी ब्रांड का फ़ोन बेचना राजनीति के लिहाज से भी पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, जिनके पास आज वन प्लस फ़ोन है उनका क्या होगा? भारत में बदलाव पहले से दिख रहे थे। वन प्लस के कई एक्सक्लूसिव स्टोर बंद हुए, कंपनी का ऑनलाइन बिक्री पर लौटना, रॉबिन ल्यू का कंपनी छोड़ना और ऑक्सीजन OS वन प्लस का वो सॉफ्टवेयर जिस पर यूजर्स को नाज था, वो पहले ही ओप्पो के कलर OS के ढांचे में मिल चुका था। लेकिन एक राहत भी है, वन प्लस के फ़ोन बनते ही हैं ओप्पो के कारखानों में, इसलिए वारंटी और सर्विस अब ओप्पो के 600 से ज़्यादा सर्विस सेंटरों के जरिए मिलती रहेगी। सॉफ्टवेयर अपडेट भी फिलहाल जारी है। यानी जो फ़ोन आज आपकी जेब में है वो कल बेकार नहीं हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए खबरगांव। मेरा नाम है रवि सुमन। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अयान ने।